बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज बच्चों, कैसे हो तुम? क्या आप सभी बच्चे ठीक ठाक हैं? चलो, अल्लाह आपको सही सलामत रखे और हमको भी। और ये जो कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है, इससे भी हमें अल्लाह बचाए। तो प्यारे बच्चों, हमने आज तक जो हमारा जो टॉपिक है मुज़ाहमा की तारीख की अहमियत, इसके हमने 3 हिस्से पढ़े, यानी 3 पार्ट पढ़े। और आज हम इसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज वहाँ जो हमारा जो टॉपिक है मुज़ाहमा की तारीख की अहमियत, इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसका इआदा हम करते हैं कि मुज़ाहमा जो है ये श्रीनगर के शुमाल मशरिक में मुज़ाहमा जो है श्रीनगर के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाहमा जो है श्रीनगर के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर की दूरी पर है, या श्रीनगर मुज़ाहमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यह एक बड़ाई इलाका है, ये ऊंचाई पर इलाका है, ये ऊंचाई पर इलाका है। और जहां से हम अगर वहां से हम नजर डालें तो हमें डल का पूरा मंजर दिखाई देगा, पूरा मंजर। और आसानी से हम डल का पूरा मंजर देख सकते हैं, डल के मनाजिर देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो जगह है मुज़ाहमा, ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। ये जो जगह है ये कश्मीर की तारीख में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। पहले बच्चों, डीटेरा और पीटरसन ये 2 अंग्रेज माहिरीन हैं। ये 2 अंग्रेज माहिरीन हैं, यानी ताकीकार हैं। इन्होंने ताकीक की, इन माहिरीन ने यहां पर बैज पत्थरों से अंदाजा लगाया। ये माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं ये, और इन्होंने पत्थरों से अंदाजा लगाया। इन्होंने, ये जो 2 अंग्रेज माहिरीन हैं, इन्होंने पत्थरों से अंदाजा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इन्होंने पत्थरों से, इनमें इतनी सलाहियत है, इन अंग्रेज माहिरीन में इतनी सलाहियत है कि उन्होंने पत्थरों से यह अंदाजा लगाया कि यहां पर मुज़ाहमा में माजी में, पहले जमाने में, पुराने जमाने में कदीम बस्ती आबाद रही होगी। तो यहां तो कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद जो मरकजी महकमा आसार कदीमा है, मरकजी महकमा आसार कदीमा है, ये एक महकमा है। इन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की। इस महकमे ने इस जमीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, फिर क्या हुआ कि इंसान की तलाश और जुस्तजू ने, इंसान की तलाश और जुस्तजू ने इंसान की मेहनत बढ़ाई। और उन्होंने, इंसान ने मिट्टी काट कर और जंग खर्च कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए। और एक इंसान ने तलाश करके मेहनत की, जमीन को खोद कर या जंग खर्च कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए, ऐसे चीजें दरियाफ्त किए, ऐसे नमूने हासिल किए, ऐसे निशानात पाए, ऐसे निशानात दरियाफ्त किए जो कि कदीम जमाने का तहजीब का पता देते हैं। ये वो नमूने हैं, ये वो निशानात हैं जिनसे लगता है कि कदीम जमाने की ये तहजीब है, कदीम जमाने की ये एक तहजीब है। और यहां कदीम जमाने में लोग रहा करते हैं। इस जगह यानी जो मुज़ाहमा है, मुज़ाहमा में
قدیم زمانے میں یہاں لوگ رہتے تھے آباد تھے۔ پیارے بچوں، ماہرین کا خیال ہے، جو ماہرین ہیں، کہ یہاں قبل تاریخ کی دور کی بستی آباد رہی ہے، اور ماہرین کا خیال ہے، ماہرین نے یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ قبل تاریخ یعنی 2000 میں نے آپ کو بتایا تھا قبل تاریخ کا 2000 قبل مسیح کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہاں بستی آباد رہی ہے، یہاں ایک بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے، اور یہ جو بستی ہے کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اس جگہ جو آثار ملے ہیں، جو نشانات ملے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ جو آثار ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، اور یہاں کے لوگ یعنی برزہما کے لوگ، پرانے زمانے کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اور ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں، جو وہ استعمال کرتے تھے، گھریلو چیزیں، روزمرہ چیزیں جو استعمال کرتے تھے، اپنے استعمال میں لاتے تھے، وہ کیسی تھی، ان کے مکان کیسے تھے، ان کے رہنے کی جگہ کیسی تھی، اور جو وہ گھریلو استعمال کی ہوئی چیزیں استعمال کرتے تھے وہ کیسی تھے۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کے تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیے، اور جو آثار قدیمہ ہیں کہ علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات حاصل کیے۔ برزہما کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب کی تصور کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ برزہما کی جو تہذیب ہے، یہ قدیم تہذیب ہے، یہ پتھر کے زمانے کی تہذیب ہے، پتھر کے زمانے کی تہذیب سے ملتی جلتی ہے، زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 ادوار یا زمانے متعین کیے ہیں، اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اس تہذیب کو 4 حصوں میں بانٹا، 4 حصوں میں تقسیم کیا، یا 4 زمانوں میں تقسیم کیا۔ ماہرین نے اس تہذیب کو 4 حصوں میں، برزہما کی جو قدیم بستی ہے، قدیم تہذیب ہے، اس کو 4 حصوں میں، 4 دوروں میں متعین کیا یا تقسیم کیا، یا ان زمانوں کو تقسیم کیا۔ اور برزہما کے لوگ جو پہلے دور کے لوگ تھے، برزہما کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں زندگی بسر کرتے تھے، اور پہلے دور کے لوگ جو تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اب میں پھر دہراتا ہوں کہ برزہما کے جو باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں زندگی گزر بسر کرتے تھے، ان کی جو زندگی گزرتی تھی وہ ان کے وہ گڑھے مکان نہیں تھے، بلکہ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، بینکروں میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج بینکر بھی ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، جو سرحد کے اس پار یا اس پار جو لوگ بینکر بناتے ہیں، ایسے بینکروں میں رہتے تھے۔ ہم ان گڑھے نما غاروں کو بینکر کی تصور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے، تو جو گڑھے یہاں پائے گئے یعنی برزہما میں جو گڑھے پائے گئے، تو وہ 3-4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں، اور جو گڑھے وہاں پائے گئے، ان گڑھوں سے لگتا ہے کہ وہ ان کی لمبائی، ان کی گہرائی جو ہے وہ 3 سے 4 میٹر ہے، اور جو ان کی چوڑائی ہے وہ 4 سے 5 میٹر ہے، 4 سے 5 میٹر ہے۔ ان گڑھوں کو نرکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے، چونکہ ان کے پاس پہلے دور کے لوگ جو تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھا، انہوں نے اس لیے ان گڑھوں کو کن سے کھودا ہے؟ پتھر، نرکیلے دار، جو نوک والے پتھر، تیز دار والے پتھروں سے زمین کو کھودا ہے، یعنی ان کے پاس
वो लोहे के हथियार नहीं है जिस तरह हम आज जब हमें आज कहीं कोई गड्ढा खोदना है, कोई कुछ बनाना है, तो हम किसके साथ हम जेसीबी लगाते हैं, या और हमारे पास वो बहुत से जराया हैं, बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन बेचारों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। पुराने जमाने के लोग थे, वो पत्थरों से, जो तेजदार पत्थर थे उन्हीं से खोदते थे। हमारे पास इस वक्त बिल्चे होते हैं, बाकी चीजें होती हैं जो हम मतलब इस्तेमाल करते हैं खोदने के लिए, जेसीबी इस्तेमाल करते हैं, या और कोई भी चीज हमारे पास है टेक्नोलॉजी। तो बड़े बड़े पहाड़ को हम खत्म कर सकते हैं, हमारे पास हैं वो जराया हैं, लेकिन उन बेचारों के पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ उन पत्थरों से, नोकदार पत्थरों से, जिनके वो तेजदार थे, उन्हीं से जमीन खोदते थे, वो गड्ढे बनाते थे। ठीक है, जिनके जरिए ये लोग इनके दहाने नस्बतन तंग हैं, और जो ये गड्ढे हैं, जो ये अपने लिए वो घर बनाते थे, गाड़े नुमा गारों में बनाते थे, इनकी जो लंबाई थी, वो इनकी जो गहराई थी, वो 3 से 4 मीटर, और जो इनकी चौड़ाई थी वो 4 से 5 मीटर। और इन गढ़ों को पत्थरों से खोदा जाता था, ऐसे तेजदार पत्थरों से खोदा जाता था। और इसके बाद इनके दहाने नस्बतन तंग हैं, और जो इनके मुंह हैं वो तंग थे, वो ऊपर से तंग थे। तो बैज गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए थे, और बैज ऐसे गढ़े भी हैं जिनके दीवार के साथ जीने बने हुए थे, जैसे सीढ़ी बनाते थे वो, जैसे सीढ़ी बनाते। जीने का मतलब है सीढ़ी बनाना, जिनके जरिए ये लोग इसमें उतर जाए, और इन्हीं सीढ़ियों के साथ, इन्हीं जीनों के साथ इस गड्ढे में उतर जाते थे। ठीक है। हाँ, दहाने पर खंबे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं, और कहते हैं कि माहिरीन कहते हैं कि इनके दहानों पर खंबे गाड़ने के निशानात थे, यानी खंबे गाड़ने के जो निशानात हैं वो भी पाए गए हैं। और लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने के लिए इन गढ़ों को महफूज रखने के इन पर छत बनाई जाती थी। ये खंबे इसलिए खंबे के निशान इसलिए पाए गए, शायद इनको लगता था कि बर्फ और बारिश से बचने के लिए और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत लगाई जाती थी, इन गढ़े नुमा गारों पर छत भी लगाई जाती थी। और इसलिए लगाई जाती ताकि वो बर्फ और बारिश से बचाएं, क्योंकि कश्मीर में तो आप देखते हैं कि कश्मीर में शदीद बर्फ होती है, और शदीद सर्दी भी होती है। 3-4 महीने यहाँ शदीद सर्दी और शदीद बर्फबारी भी होती है। तो उस जमाने में तो ज्यादा, कहते हैं कि पुराने जमाने में तो यहाँ ज्यादा बर्फ पड़ती थी। तो कहते हैं कि इनको गढ़ों से महफूज रखने के लिए ये इन पर छत बनाते थे, सर्दी से और बर्फ से बचने के लिए, और बारिश से बचने के लिए, और शदीद सर्दी की बचने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाए जाते थे। ठीक है। ये छत बोझ पत्थर की होती थी। बोझ पत्थर इनका छिलका, मतलब एक दरख्त का नाम है, बोझ पत्थर की होती थी। और ये इनके छिलके, इस दरख्त के छिलके उनके छिलकों को अपने काम में लाके उन पर रखते थे। ठीक है। जिस तरह हम ऊपर आज मकान पर हम ऊपर स्लैब डालते हैं, या मतलब टीन लगाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो उन बेचारों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो पुराने जमाने के लोग थे, वो इसलिए पुराने जमाने में, आज से 50-60 साल पहले, हम भी यहाँ घास के छत लगाए जाते थे। घास के, जो हमारे शाली से घास निकलता था, तो वो भी हम लगाते थे अपने मकानों में, तो जिसको कश्मीरी में छेई कहते थे। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, ये इसके इस्तेमाल गढ़ों में राख और कोयले का दरियाफ्त हुआ है, और ये भी इनसे मतलब दरियाफ्त हुआ है कि शायद ये इन गढ़ों में
जो बोझ पत्थर के का इस्तेमाल करते थे, और गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है, और इन गढ़ों में राख और कोयला भी राख और कोयला की भी दरियाफ्त हुई है, जिससे जो इस बात का इशारा देती है कि ये लोग चूल्हा भी जलाते थे, ये लोग इन गढ़ों में चूल्हा भी जलाते थे। और ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे, और कहते हैं कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे मौसमी सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहें। तो कश्मीर के कदीम ये बाशिंदे जो थे, ये गढ़ों में इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की जो शदीद सर्दी यहाँ पड़ती है और बर्फबारी भी होती है, उनसे महफूज रहने के लिए वही गढ़ों का इस्तेमाल करते थे। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, और वो इब्तिदाई दौर, ये पहला दौर है, मैं पहले दौर की बात कर रहा हूं। अभी तो 4 दौर मैंने कहा था, 4 दौर हैं, माहिरीन ने इनको 4 दौरों में तकसीम किया है, इस तहजीब को 4 दौरों में तकसीम किया है, और ये पहला ही दौर है। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त थे वो बेढंग थे, उनकी शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो हाथ से शायद बनाए गए होंगे, तो इसलिए तो वो बेढंग थे, उनका कोई तरीका नहीं था। यानी कश्मीरी में उसको कहते हैं हल कर आसान, तो हल कर आसान, आसान चूंट हल अड़न आसान के तमिन आसे तथकन सो बनावित कहें, सो शेप आसे न कहें। सिया माइल के रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी हुई चटाइयों के निशानात थे, और ये जो सिया माइल के रंग के जो थे, सिया शक्ल के रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास के निशान लगे हुए थे, जो मतलब हम चटाई बनाते, पहले जमाने में भी हम घास की चटाई का इस्तेमाल करते थे। अब तो हमारे यहाँ घरों में नहीं किया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में तो हम यहाँ भी कश्मीर में भी हम चटाई का, कश्मीरी में पातिज कहते थे, और मतलब जो वगू भी कहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करते थे, हम भी इस्तेमाल करते थे घरों में। तो प्यारे बच्चों, ये इन जो बर्तन बनाए जाते थे, शायद इनके वो चटाइयों के निशान लगे हुए थे। इन हाथ से बने हुए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद ये चटाई पर रखा जाता था। शायद माहिरीन कहते हैं कि शायद ये इनको सुखाने के लिए फिर इन चटाइयों पर रखते थे, इसलिए इन बर्तनों पर चटाई के निशान लगे हुए थे, बर्तनों के बाहर के सतह पर ये चटाई के निशान लगे हुए। इस तरह के बर्तन शुमाली चैन और बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं, और माहिरीन कहते हैं कि शायद इस तरह के बर्तन जो हैं, जो यहाँ बरजमा में मिले हैं, इसी तरह के बर्तन शुमाली चैन और बलूचिस्तान भी दरियाफ्त हुए हैं। तो ऐसे किस्म के बर्तन शुमाली चैन और बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं। ठीक है। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे, और ये मछलियों का शिकार करते थे। इनके पास जो जरिया माश था वो मछलियों का शिकार करना, मछलियां पकड़ना। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने के भी माहिर रखते थे, और ये लोग जो थे हड्डियों के आलात बनाते थे, हड्डियों के आलात भी बनाए जाते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं, और हड्डियों से बने हुए जो औजार इनके पास थे, कांटे थे, सुइयां थे, आरी थी, चाकू थी, जमीन खोदने के लिए भी, और हथियार भी थे। ठीक है। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं, और कहते हैं कि पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी हुई चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहां से चैन आई थी, या फिर चैनी सामान को देखकर बनाई गई हैं, और जो यहाँ तांबे से जो बैज चीजें माहिरीन के ख्याल में तो उन्होंने यहाँ पाई, शायद उन्होंने या तो वो चैन से लाई हैं, या फिर चैनी सामान को देखकर यहाँ बनाई गई। ठीक है, आपको ये बात समझ, मैं फिर दोहराता हूं,
तांबे से बनी हुई जो चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो वो चैन से आई हैं या फिर चैनी सामान को देखकर उन्होंने खुद बनाई हैं, यानी बरजमा के लोग, पुराने जमाने के लोगों ने शायद वो खुद ही बनाई होंगी। इसके बाद बुरजहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। उसके बाद दूसरा दौर, पहला दौर तो खत्म हो गया, पहला दौर तो आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो अब दूसरे दौर की बात करते हैं, अब दूसरे दौर की बात करते हैं। इसके बाद बुरजहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इसके बाद तो बुरजहमा की जो कदीम बस्ती का दूसरा दौर है, पहला दौर तो खत्म हुआ, अब दूसरा दौर है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। इस दौर में तो ये लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। इस दौर में वो मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे और कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे मकान बनाने में। जमीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। और जो जमीन में खंबे गाड़ने के जो निशानात पाए गए हैं उनसे भी पता चलता है शायद ये लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। तामीर में मकान बनाने के लिए वो क्या लकड़ी का इस्तेमाल भी करते। अब जेर जमीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। शायद अब तो दूसरे दौर के लोगों ने अब जमीन में गढ़ों में रहने के बजाय उन्होंने इसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया। इन गढ़ों में मिट्टी भरकर इनके ऊपर सतह हमवार कर दिया गया था और इन गढ़ों को मिट्टी से भर कर इनकी मतलब सतह को हमवार कर दिया। और वहां उन्होंने अपने लिए कौन से मकान बनाए, ऐसे मकान बनाए, मिट्टी के झोंपड़े बनाए, मिट्टी के झोंपड़े बनाए और कच्ची ईंटों का भी मकानों में इस्तेमाल किया। ठीक है, इन झोंपड़ियों में इस्तेमाल किया। और जमीन में जो खंबे गाड़ने के निशानात से भी पता चलता है शायद इन लोगों ने लकड़ी का भी इस्तेमाल किया है। ठीक, अब ये लोग जेर जमीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया, छोड़ दिया है। इन गढ़ों में मिट्टी भर के इन्होंने उसको ऊपर से ऊपरी सतह को हमवार। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते। पहले दौर में तो ये हाथ से बनाते थे, अब चाक पर बनाते, अब ये चाक पर बनाते थे। और उसको कहते हैं कश्मीरी में क्राल सुट बनाते हैं। वो एक तख्ती होती है और उसी पर वो बनाते थे, आज भी है। एक बर्तन भी ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और एक बर्तन ऐसा भी पाया गया है। माहिरीन ने एक ऐसा एक बर्तन को एक ऐसा बर्तन दरियाफ्त किया हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए थे, जिस पर 950 नगीने लगे हुए थे, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है और लगता है इस दौर के लोग कितने हुनरमंद थे, वो किस तरह का हुनर जानते। हाँ प्यारे बच्चों, बैज बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ था और बैज जो और भी बर्तन पाए गए हैं वो इन पर रोगन चढ़ा हुआ था। अंदाजा है ये बर्तन बाहर से उधर पहुंचे हैं। ये माहिर अंदाजा लगाते हैं शायद ये बर्तन बाहर के मुल्कों से यहां लाए गए होंगे। ठीक, पहले दौर में लोग मर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। और पहले दौर में जब इंसान मरता था पता नहीं कि ये इनका क्या करते थे, जलाते थे या दफन करते थे। वो शायद मर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मर्दों को घरों के आंगन में दफन किया जाता था। और पहले दौर में तो ये पता नहीं ये चला कि शायद ये क्या अपने मर्दों को क्या करते थे, जलाते थे या कब्रों में दफन करते थे। लेकिन शायद वो जलाते थे क्योंकि शायद इनको जब निशान नहीं पाया गया, मर्दों के कब्रों के निशान नहीं पाए गए थे, इसका मतलब ये है कि वो अपने मर्दों को जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में वो ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करते हैं कि मर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था और जो मरते थे उन मर्दों को वो घरों के सामने ही अपने घरों के सामने ही दफन करते थे। ठीक है, कब्रों में जो हड्डियों के ढांचे पंजरे मिले हैं इनमें से 4 सजदे
की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें जानवरों से पंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़ और जंगली बकरी के हैं। लगता है या तो लोग उन्हें पालते थे या इनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाएं। तो ये थे आज के लिए, इतना है। तो चूंकि मैंने कल का वो अदा किया, तो उसके बाद हम दूसरे हाफ में, यानी जो आपका मतलब मेरा दूसरा लेसन है, उसमें हम आगे जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा आपको मैंने कुछ सवालात लिखे हैं बोर्ड पर आपको करने के लिए। तो आपको ये लिखने हैं, बरजमा के पहले दौर के लोग किस तरह के मकानों में रहते थे। आपको इसका जवाब लिखना है। बरजमा के पहले दौर के ज़माने के लोग गड़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। तो दूसरा सवाल मैंने लिखा है, बरजमा के दूसरे ज़माने के लोग किस तरह के मकानों में रहते थे, यानी उनके रहन मकान कैसे थे। तो आपको इसका जवाब लिख, बरजमा के दूसरे दौर के ज़माने कदीम ज़माने के लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। तो तीसरा सवाल है, दूसरे दौर के लोग किन किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो मैंने आपको बताया, दूसरे दौर के ज़माने के लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे जो कि चाक पर बनाए गए जाते थे। लोग बर्तनों पर रोगन चढ़ाते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह दूसरे हाफ में फिर मुलाकात हो जाएगी। उमा अलैना